कल हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे थे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट देख रहे हैं, और उसमें भी हम लोग बिफोर टैक्स देखे थे। आज आफ्टर टैक्स देखेंगे। अगर टैक्स के बाद हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिफोर वाला तो हम लोग देख चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, बस इसमें अंतर क्या रहेगा, कल जो क्वेश्चन था वही रहेगा, बस इसमें टैक्स का रेट अलग रहेगा। अगर बोलिएगा तो उसी क्वेश्चन को हम बना के दिखा देंगे जो कल हम लोग बनाए थे टैक्स के साथ। अगर टैक्स के साथ उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है, 15 लाख। रेट दिया है 8% और टैक्स का रेट दिया है, टैक्स रेट 40% टैक्स कट जाता है। अब बोलता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, KDA। KD ये निकालना आपको, वो भी 3 केस में निकालना है। पहला एट पार में क्या होगा, सेकेंड बोलता है एट प्रीमियम है 10% तो क्या होगा, और थर्ड बोलता है डिस्काउंट है तो क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कल बना रहे थे वैसे यहाँ बनाना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका रिटर्न निकालेंगे। कितना आ रहा है तो बताइए जी। अगर 15 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हो और 8% रिटर्न आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना आएगा। 15 लाख आप लगाए हैं और 8% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपको 1,20,000 का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और आपको बताओ फॉर्मूला क्या था, KDA बराबर क्या था, I/NP इंटू 100 इंटू 1 - T फॉर टैक्स, यही ना फॉर्मूला था। तो बताइए अब एट पार में हम लोग अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा एट पार में। तो एट पार में ध्यान दीजिए, KDA बराबर I कितना है, नेट इनकम कितना आ रहा है 1,20,000, और नेट प्रोसीड आपको निकालना पड़ेगा। सब में एक ही चीज़ निकालना, नेट प्रोसीड। आपको मालूम है कि एट पार में नेट प्रोसीड 15 लाख ही होगा, क्योंकि नेट प्रोसीड निकालने के लिए क्या बताए थे, फेस वैल्यू प्लस अगर प्रीमियम है तो डिस्काउंट है तो माइनस। तो भैया एट पार में तो प्रीमियम और डिस्काउंट आएगा ही नहीं, और डिबेंचर इशू एक्सपेंसेज इसमें अगर रहता तो माइनस कर देते, लेकिन क्वेश्चन में वैसा दिया नहीं है। तो हम लोगों का फेस वैल्यू सेम रह जाएगा। यानी पहले वाले में हम लोग को निकालना पड़ेगा नेट प्रोसीड। सबसे मेन चीज़ यही है, नेट प्रोसीड इसमें कितना है 15 लाख। तो बताओ यहाँ 15 लाख कर देंगे इंटू 100 और 1 - T 40/100 हो जाएगा, होगा। तो कहाँ बीच में फंस गया, चलो इसको बॉक्स कर देते हैं। अब बताइए क्या आएगा, काट दो ना, 4 0 से 5 0 काट दिए, 4 0 से 4 0 ही ना होगा, 1 0 से 1 0, तो ऊपर में आता है 120/15 आएगा। इंटू यहाँ कितना आएगा, ध्यान देना 1 माइनस इसको काटो कितना आता है 0.4 आता है, 15 × 20 से 8 बार में, तो 8 इंटू यहाँ कितना आएगा 0.6, इसका मतलब है 4.8। सोच लीजिए जी, सोच लीजिए कि लोन अगर आप लेते हैं 48 कितना आता है, इसका मतलब समझ रहे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से यानी आपसे कर्ज ले रही कंपनी आपको बता रही है कि हम कितना % रिटर्न देंगे, लेकिन रियल में आपके हाथ कितना लग रहा है 4.8%, इतना ही लग रहा है, बाकी तो टैक्स कट जा रहा है। बात समझ आई। तो टैक्स के बाद देखिए क्या असर पड़ता है। अब बताइए कितना मेरा सस्ता पड़ रहा है, सिर्फ 4.8%, इन 5% से भी कम में हमको पैसा मिल जा रहा है। मार्केट से पैसा 4-5% से भी कम में हमको मिल जा रहा है, जबकि हम उसको दिखा कितना रहे 8%, क्योंकि 40% तो टैक्स कट जा रहा है। अब यही चीज़ अगर हम डिस्काउंट में प्रीमियम में बेचेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम में क्या लगता है, इससे महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। तो चले देखते हैं कंपनी के लिए कि अगर प्रीमियम में करेगा तो क्या होगा। ये केस 1 है ना एट पार, इसको केस 1 कर दीजिए, और केस 2 में अगर करेंगे एट प्रीमियम तो क्या होगा, जानते हो सिर्फ 2 ही चीज़ चेंज होगा, एक ही चीज़ चेंज होगा, वो नेट प्रोसीड चेंज होगा। तो लिखिए NP, नेट प्रोसीड क्या होगा
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है बताइए, 15 लाख, और प्रीमियम कितना है 10%। तो 15 लाख का 10% कितना होता है 1.5 लाख ना, तो इस हिसाब से होगा 16,50,000। चलिए निकालिए अब इसका कितना आएगा। के डी ए बराबर होगा आई कितना है, फॉर्मूला लिख ही देते हैं। तो आई बराबर कितना है नेट प्रोसीड 1,20,000, और नीचे आ जाएगा 16,50,000, और इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी कितना है 0.4 कर दें डायरेक्ट। कैसे है 0.4, तो 40% को क्या लिखते हैं, अरे 40% को 0.4 ही ना लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख दिए, कोई तकलीफ है क्या। अगर दिक्कत है तो यहाँ 40/100 कर दीजिएगा, वही आ जाएगा। अब बताइए कितना निकालिए, इसका कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 4 0 से 4 0, इसका मतलब है 1200 ऊपर में आ जाएगा, और बटा 165 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.6, मल्टीप्लाई करो कितना था बरछक 72, 720 ना आ जाएगा, हाँ या नहीं, बटा 165 कितना आता है जी 16 चौके 64, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट सही है 4.36%। बताइए ये और सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। अगर प्रीमियम में बेच रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है, और अगर डिस्काउंट में बेचेंगे डिस्काउंट डिबेंचर तो क्या करेंगे, तो केस 3 एट डिस्काउंट। अब हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का। बताइए डिस्काउंट में नेट प्रोसीड ना निकालना है, नेट प्रोसीड बराबर क्या होगा फेस वैल्यू प्लस माइनस डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू कितना है 15 लाख, और डिस्काउंट कितना परसेंट है 10% ना, तो 15 लाख का 10% कितना आता है 1.5 लाख, तो होगा 13.5 लाख, होगा 13.5 लाख। अब बताइए इसके बाद हम लोग को निकालना फॉर्मूला, तो क्या निकलेगा के डी ए बराबर क्या होगा I/NP इंटू 100 1 माइनस टी। आई बराबर कितना 1,20,000 ना, और NP कितना है 13,50,000 इंटू 100 इंटू आई बराबर माइनस टी, मतलब 1 माइनस 0.4 कर देते हैं। 4 0 से 4 0 कितना आता है 1200 बटा 135 आएगा, इंटू 0.6, बताओ मल्टीप्लाई करो, ये तो वही है ना जगह जी 720 बटा 135, देखो तो कितना आता है, ये महंगा पड़ जाएगा, कितना है 5.33 आ रहा है, ये महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या चाहेगी, किस में डिबेंचर इशू करना चाहेगी, एट पार में, एट प्रीमियम में या डिस्काउंट में, एट प्रीमियम में। अगर वो एट प्रीमियम में डिबेंचर बेचने में सक्सेस हो जाती है, अच्छा ये कंपनी के ऊपर ने, हम तो चाहते हैं खूब कमाएं, जनता खरीदेगी तब ना, हम तो चाहते हैं कि मेरा डिबेंचर प्रीमियम में बिके, जनता को खरीदे तब तो हम चाहते हैं कि अगर हम इसमें सक्सेस हो गए, सफल हो गए प्रीमियम में बेचने में, तो अपने को सस्ता पड़ जाएगा पैसा लाना मार्केट से। कितना सस्ता पड़ रहा है 4 रुपये 36%, मतलब अगर हम लोग साल भर पैसे को रखते हैं तो 100 रुपये का 4 रुपये 36 पैसा देना है। क्या देना है, कुछ नहीं। 100 रुपये किसी का यूज करेंगे और 4 रुपये 36 पैसा देना पड़ेगा साल भर में, तो कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में सस्ता में आ रहा है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूंजी से पैसा लाना सस्ता पड़ेगा कंपनी के लिए या डिबेंचर से पैसा लाना सस्ता पड़ेगा, तो आप याद रखना डिबेंचर ही सस्ता पड़ता है, पूंजी महंगा पड़ जाता है, डिबेंचर से पैसा लाना सस्ता पड़ता है। कोई दिक्कत किसी को, यही बात यहाँ याद रखना है। यही हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे थे। अब हम बताएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों का कॉस्ट के बारे में बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकालेंगे और इक्विटी का कैसे निकालेंगे, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालने बताते हैं आपको। अब हम लोग देखेंगे डिबेंचर का देखने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालेंगे, दूसरा नंबर है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंश की लागत। ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालने के लिए इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालने के लिए इसको कितने पार्ट में बांट देते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला वही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो पहला इरिडीमेबल शेयर, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ IRR होता है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अशोधनीय
पूर्वाधिकार अंश की लागत, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश की लागत। आप कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल में भी दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे हम यहाँ बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा के पी इक्वल टू डी बाई एन पी इंटू 100। यहाँ बताइए के पी का मतलब क्या, के किसको डिनोट करता है, कॉस्ट को ना। कल भी बताए थे सी से कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ के से होता है। तो इसको सॉरी हम भी लिख देते हैं को, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। के पी डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश की लागत को, पूर्वाधिकार अंश की लागत को बताता है ये के पी। डी का मतलब होता है एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड वार्षिक लाभांश, और एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर, फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश से शुद्ध आय। ये होगा अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर का निकालते हैं ई रिडीमेबल तो, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का निकालेंगे तो कैसे बनेगा। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का निकालेंगे तो के पी बराबर होगा, के पी बराबर डी प्लस 1/n इंटू आर भी माइनस एन पी बाई 1/2 आर भी प्लस एन पी इंटू 100। सेम सब कुछ सेम रहेगा जो आप पहले जानते थे, बस नया चीज़ क्या है देखिए, इसमें कुछ भी के पी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डी का मतलब होता है एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ, और आर भी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, और एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड। ये हमारा वैल्यू, बस और कुछ तो नहीं छूटा। ये है प्रेफरेंस शेयर का अगर आप कॉस्ट निकालेंगे तो ई रिडीमेबल का वैसे निकलेगा, रिडीमेबल का ऐसे निकलेगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तीसरा नंबर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर समतांश की लागत। अब इक्विटी शेयर निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। कितने मेथड है, तो पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड, और डिविडेंड यील्ड में मेथड में निकालेंगे के ई, के फॉर कॉस्ट और ई फॉर इक्विटी शेयर। बोलता है डीपीएस बाई एम्पियर इंटू 100। के ई का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। डीपीएस का क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर, रेशियो में पढ़े होंगे, डिविडेंड पर शेयर। एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, और 100 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेथड जो होता है, पहला मेथड ये है
दूसरा है डिविडेंड ग्रोथ मेथड। डिविडेंड ग्रोथ मेथड, अगर आपको ग्रोथ मेथड से पूछेगा तब आप निकालिएगा के ई बराबर DPS बाई MP इंटू 100 प्लस जी। अब देखिए यहाँ सब कुछ सेम है, खाली जी का वैल्यू लिख देते हैं, बाकी DPS वगैरह सब सेम है। MP सेम होता है, रेट ऑफ ग्रोथ होता है, रेट ऑफ ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब जितना डिविडेंड हम अनुमान कर रहे हैं उसमें कितना मेरा ग्रोथ हो सकता है, वो हम लोग निकालेंगे इसके ज़रिए। तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड। अगर अर्निंग प्राइस मेथड से पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? के ई बराबर होता है EPS बाई MP इंटू 100। EPS का मतलब के ई का सब लोग जानते हैं ना, EPS का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। और MP का तो सेम है, के ई का सेम है, तो कुछ भी बताने की ज़रूरत है? EPS के अलावा एक और आता है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ रेशियो। फोर्थ नंबर में आता है इसका अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ रेशियो। अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसे निकालने बोल दिया तो के ई बराबर निकलेगा, के ई बराबर EPS बाई MP इंटू 100 प्लस जी। अब इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत है? सबका डिटेल आप जानते हैं, EPS का फुल फॉर्म जानते हैं, MP का जानते हैं, के ई का जानते हैं, जी का जानते हैं। इतने सारे फॉर्मूले हैं जिससे आप निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर का। अब इसमें से कौन सा मेथड आपके क्वेश्चन में लिखा है उसी मेथड से आप बनाएंगे। एक एक करके मीनिंग में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। DPS और EPS समझते हैं, अर्निंग पर शेयर, ये अकाउंटिंग रेशियो में पढ़े थे। एक शेयर में कितना अर्न करते हैं, और DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर में कंपनी कितना डिविडेंड देती है, ये दोनों। अब हम लोग को पढ़ना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अच्छा, अपना पैसा लगाएंगे तो क्या कॉस्ट पड़ेगा इसका? अगर कोई बिजनेस ही खोल रहा है, ठीक है, और अपना पैसा लगाया तो उसका कोई कॉस्ट पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? अगर कोई बिजनेस खोल रहा है और अपना पैसा लगाया, घर से पैसा लगाया है, तो उसका क्या कॉस्ट पड़ता होगा? फ्री में आता होगा। घर से अपना पैसा लगाएं तो उसका कोई कॉस्ट पड़ता होगा, तो उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो चलिए उसके कॉस्ट के बारे में क्या लगता है, उसका कॉस्ट पड़ता है या फ्री में आ जाता है? कॉस्ट पड़ता है यार। वो पैसा अगर हम बैंक में रखते तो कुछ तो मिलता, बैंक में ना रख के हम बिजनेस में लगाने गए तो कॉस्ट नहीं उसका, तो अपने पैसे का भी कॉस्ट है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, के ई बराबर के ई इसको भी डिनोट करते हैं RF प्लस B इंटू KM माइनस RF। अब यहाँ देखिए के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी KR इसको बोलते हैं ना, रिटेन अर्निंग है। KR बराबर होता है, इसका फॉर्मूला चेंज करिए, KR बराबर होता है KE इंटू 1 माइनस T इंटू 1 माइनस B। KR का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और यहाँ टी का मतलब होता है टैक्स रेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और बी का मतलब होता है रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, दलाली जो कट जाएगा वो, ये निकल जाएगा, ठीक है, रिटेन अर्निंग का कॉस्ट। इतने सारे तरीके। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे और सबके कॉस्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे निकलेगा। रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला ये, इक्विटी शेयर का फॉर्मूला लिख चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर का लिख चुके हैं, डिविडेंड का, डिवेंचर का लिख चुके हैं। चार का ही हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था, चारों को हम लोग देख चुके हैं। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल इक्विटी शेयर का देखेंगे कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले से कैसे निकलेगा सेकंड, तो एक न्यूमेरिकल देख ही लेते हैं। इक्विटी शेयर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल हम लोग टच करते हैं। अभी क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके क्वेश्चन में ही लिखा है इक्विटी शेयर वाले में कि किसी शेयर का एक फेस वैल्यू है 10 रुपया,
क्वेश्चन है किसी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, और उसके बाद उसका डिविडेंड DPS डिविडेंड पर शेयर, देखो DPS दिया भाई, DPS डिविडेंड पर शेयर है 20 रुपये, यानी एक शेयर पे 20 रुपये डिविडेंड मिलता है। और मार्केट प्राइस पर शेयर MP मार्केट प्राइस पर शेयर दिया 80 रुपया। और फाइंड करने पड़ा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाई या एज पर डिविडेंड मेथड, एज पर डिविडेंड मेथड। डिविडेंड मेथड से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। डिविडेंड मेथड का फॉर्मूला क्या है, पढ़िए। डिविडेंड मेथड का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट है ना डिविडेंड मेथड, डिविडेंड इनकम मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड एक ही बात है। यील्ड का मतलब इनकम होता है। तो डिविडेंड मेथड का फॉर्मूला क्या है, KE बराबर क्या होता है, KE बराबर होता है DPS बाई MP इंटू क्या होगा 100। DPS कितना है 20, MP कितना 80 और इंटू 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और 200/8 कर दीजिए, कितना आता है 8 दूनी 16, 8 5 40, 25% ना, तो 25% इसका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोच लो, अगर इक्विटी शेयर से पैसा लाओगे भैया और डिविडेंड के आधार पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25% पड़ जाएगा आपका। मतलब अगर 1 लाख लाओगे साल का 25,000 जनता को देना पड़ जाएगा, लेकिन अगर डिवेंचर से लाते थे तो 4% 5% पड़ता था। बताइए सस्ता कौन पड़ रहा है, कंपनी के लिए। कंपनी अगर इक्विटी शेयर के जरिए लाती है तो 25% कॉस्ट पड़ जा रहा है, नहीं लगभग 1/4 हिस्सा तो वही लोग ले जा रहा है। और अगर अब डिवेंचर के जरिए लाते हैं तो 4% 5% पड़ रहा था, तो सस्ता मेरे लिए डिवेंचर था। कोई दिक्कत है, इसको बना लीजिए।